हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक ओ लेवल मैथ्स D1 से है। उसकी एक्सरसाइज 1B 1A को हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट किया। ओ लेवल के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम 1B को कंपोज करेंगे। तो बेटा इससे अगर किसी दोस्त ने 1A को नहीं देखा तो उससे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो इस D1 के शुरुआत के लेक्चर्स हैं, पहले उनको देखे एक बार। अगर तरतीब से वो देखता हुआ आगे आएगा तो उसको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर नजर आएगी और क्लियर समझ आएगी। सो यहाँ पर आपका जो 1B एक्सरसाइज है उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं। इनका आपने हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? इसके दो मेथड हैं। अगर तो गिवन हो कि आपने प्राइम फैक्टर से निकालना है तो कंफर्म होगा कि आपने इसे प्राइम फैक्टर से ही निकाले। दूसरा मेथड है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी अगर एक नंबर जो बड़ा हो उसको आप अंदर रख के 12 पे डिवाइड करते जाएं और जो रिमाइंडर आएगा उस पर फिर आपने जो डिवाइजर होगा उसको डिवाइड कर देना है। ये तो बात की बात है, लेकिन अभी उसने मेथड नहीं बताया कि कौन से मेथड से करें, तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो देखें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है 12 एंड 30। इनको मैं दोनों मेथड से करता हूँ। आप दोनों मेथड से देखें कि आपका आंसर जो है वो बराबर आएगा। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नंबर 1 तो देखें 12 की भी आप पेयर बना लें। 12 को 2 पे डिवाइड करें। देखें 2 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। इसी तरह से 30 के भी पेयर बनाएं। 5 1 are 5। सो फैक्टर्स इधर लिखें आप। फैक्टर्स ऑफ 12 वो क्या है? 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये तो बेटा 12 के हैं। इसी तरह से लिखें फैक्टर्स ऑफ 30 वो कौन से हैं? 2 3 एंड 5। इनमें से अब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, यानी हाईएस्ट कॉमन मेंबर कौन से हैं वो निकाले। देखें जो दोनों में पाए जा रहे हैं। ये देखें ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी 2 और 3, और बाकी कोई नंबर नहीं मिल रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो आपका नंबर 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। इसका दूसरा मेथड क्या होगा? आपने क्या करना है, मैं उनमें वही मेथड अप्लाई करूंगा। इधर भी देखें, आप क्या करें 12 को और 30 को एक ही सेट के अंदर रखकर आपने इस तरह डिवाइड करना है। बाहर अब वो टेबल लिखना है जिस पर ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं। अगर तो एक नंबर जा रहा है एक नहीं है, इस पे डिवाइड हो रहा है, तो आपने वो नंबर नहीं लिखना। मसलन बाहर अभी मैं 2 लिखता हूँ। देखें 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6 आ रहा है, इसको डिवाइड करूंगा तो इधर से 15 आ जाएगा। अब फिर देखें वो टेबल बाहर लिखना है जो दोनों को डिवाइड करता हूं। अब देखें 2 अगर मैं लिखूं तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 15 को डिवाइड नहीं करेगा। सो वो नंबर हम नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड HCF। इसके लिए आपने याद रखना है बाहर वो नंबर लिखना है जो अंदर चाहे 2 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, तीनों को वो डिवाइड करता हो। सो इसमें अब 3 से देखते हैं। 3 2 are 6, 3 5 are 15। अब बेटा 2 आ गया और 5 आ गया। अब ये नंबर ऐसे हैं जो दोनों ही प्राइम है और अपने ही टेबल पर जाएंगे, और इन पर कोई टेबल ऐसा नहीं है जो इनको डिवाइड करता हो। सो आप यहाँ पर इसे स्टॉप कर देंगे क्योंकि अब नंबर आगे कोई नहीं है। ये इसके दो फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स हैं। सो आप इसे लिखें कि इसका HCF क्या होगा? ये 2 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 6। इससे भी देखें आपका आंसर 6 ही आया है। अब ये मेथड अप्लाई कर लें, ये मेथड अप्लाई कर लें, एक ही आंसर है। सो आप ये मेथड इनमें भी अप्लाई करेंगे या ये करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। जौन सा आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। सो मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लगा है, मैं इन पे ये अप्लाई करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर B देखें, इसमें भी आप लिखें 84 एंड 156।
दोनों को इकट्ठा रख के आपने वो नंबर बाहर लिखना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। सो 2 देखें, अगर तो इनके एंड वाला डिजिट दोनों का 0, 2, 4, 6, 8 हो तो आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। यानी 2 पे देखें, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, एक बाकी एक यहाँ पर आएगा, ये 18 हो जाएगा, 2 9 जार 18। अब बेटा चेक करें, देखें ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 पे कर सकते हैं हम। 3 7 जार 21, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब इन दोनों नंबर्स पर कोई टेबल भी नहीं जा रहा जो कॉमन हो, जो दोनों को डिवाइड करे। सो इसका यही फैक्टर्स हैं, आप लिखें कॉमन फैक्टर्स या HCF क्या होगा, इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो बेटा इसका आंसर जो आ गया वो आपके पास 12 आएगा। इसी तरह से इसमें देखिए, इनको भी आपने इकट्ठा लिखना है, 60 75। सो ऐसा नंबर बाहर लिखें जो तीनों को डिवाइड करता हो। देखें यहाँ 15 है, लिहाजा 2 पे नहीं हम इसे लिख सकते, ये 60 ये 75। सो इस पे भी 2 नहीं जाएगा, इस पर एक नंबर पर 2 जा रहा है लेकिन हम 2 लिख नहीं सकते। अब और कुछ चेक कर ले, 3 पे चेक करते हैं। हाँ जी, 3 इस पे डिवाइड होगा, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6, 0 एज इट इज, 3 2 जार 6, एक बाकी एक यहाँ आएगा 15, 3 5 जार 15। अब बेटा देखिए, अब 5 तीनों को डिवाइड कर रहा है, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25। अब बेटा तीनों नंबर जो है वो डिफरेंट आ गए। सो अब हम इसे कोई नंबर बाहर नहीं लिखेंगे। सो HCF इसका क्या होगा, आप इसका लिखें 3 × 5, 3 5 जार 15। ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका डी पार्ट है 77, 91 एंड 143। तो बेटा इनको एक पर देखें, 30 इसमें जो है 77, इस पर भी 1 के और 11 के या 7 के कोई टेबल नहीं जा रहा। इस पर भी अगर 7 का टेबल जाता है तो इस नंबर पर 7 का टेबल नहीं जा रहा। इस पर अगर देखें 3 का टेबल जा रहा है तो इस पर नहीं जा रहा। अब कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, लिहाजा इसका अगर 1 पे अगर करें तो 1 पे ये नंबर जो है वो जरूर आएंगे और वो वही नंबर दोबारा से आ जाएंगे। सो इसका HCF आप क्या लिखेंगे, जस्ट इक्वल टू 1 लिख देंगे, क्योंकि इसका HCF जो होगा वो सिर्फ 1 ही है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता है। सो इसका HCF 1 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। यानी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि यहाँ पर है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि मिनिमम आपने एटलीस्ट, लोएस्ट मीन के LCM भी इसको बोलते हैं, इसका लीस्ट कॉमन मेंबर निकालना है कि क्या हो सकता है लास्ट में। सो इसको फाइंड करने का भी तरीकाकार वैसा ही है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम छोड़ देते हैं, इसमें आपने छोड़ना नहीं है। मतलब 24 और 30 है, इसको आपने डिवाइड करना है, जब तक इसमें 1 नहीं एंड पे आएगा आपने इसे करते जाना है। मसलन फॉर एग्जांपल ये 2 पे जाए 2 पे लिख दो, 1 पे जाए 3 पे जाए 3 पे लिख दो, 5 पे जाए 5 पे लिख दो, चाहे एक नंबर भी जा रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। सो देखें 2 पे करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ से 15 आ गया। फिर एज इट इज देखें, अगर 3 पे करेंगे तो 3 4 12, 3 5 15। अब ये 2 पे जा रहा है, सो 2 2 4। ये अगर नहीं जा रहा इसको एज इट इज ही नीचे ले आए। क्यों? क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड LCM। HCF में ऐसा काम नहीं करते, LCM में आप ये काम कर सकते हैं। सो देखें, अब फिर 2 पे डिवाइड करें, ये 1 हो गया, सो ये 5 एज इट इज। अब इस 5 को 1 करने के लिए भी आप 5 से बाय डिवाइड कर दें, क्योंकि 5 पर और कोई टेबल नहीं जाता। सो ये इसका लीस्ट कॉमन मेंबर्स आए हैं, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हैं। आप इसका लिखें LCM इज इक्वल टू, बेटा ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2। आप इसको अरेंज करके खुद से लिख सकते हैं, यानी जो छोटा नंबर है वो पहले लिख लें, उससे बड़ा 3 है, फिर 5 है, मैंने इस तरह से लिख लिया। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें 2 2 4,
4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखते हैं क्या आता है। 24 इंटू 5 बेटा ये 120 आ रहा है। सो आपका एलसीएम जो आया इस क्वेश्चन का वो 120 है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें 42, 480, 462। सो इसका भी बेटा एलसीएम फाइंड सेम इसी मेथड से करें। देखें 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2। सो इसी के साथ हम देखते हैं आगे। इसमें देखते हैं कि अब ये कौन से नंबर पर जा रहा है। तो बेटा ये 3 पे जा रहा है। देखें 3 7 21, 3 देखें 2 पे नहीं जा रहा, लेकिन दो नंबर को इकट्ठा कर लें आप। 3 7 21, यहाँ से बाकी 2 बाकी बचेगा, 2 यहाँ आएगा तो 1 के साथ 2 लग जाएगा तो वो 21 हो जाएगा। सो 3 7 21। अब देखें 7 पे 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, ये तो 1 हो चुका है। अब इसको 1 करने के लिए हम बाय 11 लिखेंगे तो ये भी 1 आ गया। सो इसका एलसीएम क्या आया। एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 7 एंड 11। करें इनको मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, 42 को 11 से करेंगे तो देखें क्या आता है। तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 462। ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एरो लगाता हूँ। आपने इसको समझ जाना है और आपने डायरेक्ट इसका जवाब इन तीनों को चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें 12 18 81 है। सो कुछ भी नंबर आप बाहर लिख सकते हैं, चाहे पहले 2 लिख लें, चाहे 3 लिख लें, कोई मसला नहीं। अब देखें 3 पे ज़्यादा नंबर जा रहे हैं, सो मैं 3 लिख लेता हूँ। 3 4 ज़ार 12, 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6, 2 बाकी 2 3 7 ज़ार 21। बेटा आप देखें आप भी 3 लिख सकते हैं, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, सो एज इट इज़ नीचे उतार दें इसे। 3 2 ज़ार 6, 3 9 ज़ार 27। सो अब 2 पे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और ये 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा इन सब नंबर्स के दरमियान में एक आपने ख्याल करना है, इस नंबर के दरमियान में कॉमा जरूर होना चाहिए और ये नीचे जैसे आएगा आपने इर्द गिर्द इनके कॉमा जरूर लगाना है। आपने इसको इकट्ठा नहीं कर देना, ये गलती हो जाएगी। अब देखें फिर 2 पे 2 1 ज़ार 2, ये भी 1 हो चुका है यहीं पे, ये एज इट इज अब नीचे एंड तक जाता जाएगा। 9 इस पे डिवाइड नहीं हो रहा, सो 9 को एज इट इज उतार दिया। ये 1 1 हो चुके हैं, इनको ऐसे ही उतार दें। ये 3 3 ज़ार 9, सो अब ये 3 पे जाएगा तो देखें ये 1 1 तो हो चुके थे, ये भी 1 हो गया। सो इसका एलसीएम क्या आया ये लिखते हैं। देखें 2 2 पहले लिख लें। 3 3 कितनी बार देखें 2 2 4 4 टाइम्स 3 है। 1 2 3 एंड 4। इनको मल्टीप्लाई करें। देखें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 48, सॉरी 12 3 ज़ार 36 और 3 3 ज़ार 9, यानी इधर से 9 आ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 बेटा करेंगे तो 324 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप काम नहीं करेंगे, जस्ट आपने ये डायरेक्ट इसका आंसर मल्टीप्लाई करके दे देना है। इसी के साथ देखिए इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 63 80 एंड 102। तो बेटा इसको भी देखिए जरा, सबसे पहले किस नंबर पर जा रहा है। 3 पे करके चेक करते हैं। 2 पे कर ले या 3 पे कर ले, एक ही बात है। 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, सो इसको आप एज इट इज नीचे ले आए। 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12। तो बेटा आप ये 2 पे देखें ज़्यादा 2 नंबर जा रहे हैं। 21 को एज इट इज नीचे कर दें, ये 40 आ जाएगा। यहाँ से 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। अब आप चेक करें जरा कहाँ कौन से नंबर पे जा रहा है। अब तीनों ही ऐसे नंबर्स हैं जो अपने अपने ही टेबल पर जा रहे हैं, सो इनको कर देते हैं। 3 पे करेंगे 3 7 ज़ार 21, 40 एज इट इज आ रहा है, 17 भी एज इट इज आ जाएगा। सो 7 पे करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज ही नीचे आ जाएंगे। 2 पे करेंगे तो 1 तो ये एज इट इज, ये 20 आ जाएगा। 17 तो अपने ही टेबल पर जाएगा। फिर 2 पे करें, फिर ये 10 आ जाएगा। 17 एज इट इज। सो फिर आप 2 पे करें, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 17 एज इट इज। फिर बेटा 5 पे करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 17 एज इट इज और एंड पे आप इसे 17 पे कर दें। सो सारे नंबर जो है वो
1 हो गए हैं। अब ये इसके जो मल्टीपल्स हैं यानी LCM जो आया LCM वो हम ये लिखते हैं वो क्या होगा, देखें 2 पहले लिखें 1 2 3 4, 4 टाइम्स जो है वो 2 है, 1 2 3 एंड 4, और 3 टाइम्स देखें 1 2, 2 टाइम्स जो है वो 3 है, एंड 5 जो है वो 1 टाइम है, 7 भी है 1 टाइम, और लास्ट में जो है वो 17 है। कंफर्मेशन के लिए आप इनको जरा गिन लिया करें कि कितने हैं, 2 4 6 8 एंड 9, 2 4 6 8 एंड 1 9, यानी पूरे नंबर। सो इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी यहां तक मेरा नंबर जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। 3 3 9, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 9 से, सो 16 इंटू 9 144 आएगा, और आगे देखें 5 7 35, इसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आगे 17 है। सो बेटा इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 16 इंटू, सो इन सब को मल्टीप्लाई करने से जो हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 85,680। सो बेटा ये आपका इन चारों सवालों का जो एलसीएम फाइंड करना था वो कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन को बेटा अच्छे तरीके से देखें, प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और अगर समझ भी आ जाए तो फिर भी ज़रूर कोई अच्छा सा कमेंट्स किया करें। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये आपका 1B का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कुछ यूँ है कि फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 42 एंड 98। यानी देखें आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस में लॉजिक को आपने ज़रा तलाश करना होता है कि वो मांग क्या रहा है आपसे। सिर्फ आपने क्वेश्चन को गौर से देखना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपने सॉल्व कर लिया होता है। देखिए इसमें भी उसने लार्जेस्ट होल नंबर मांगा है। लार्जेस्ट मतलब जो भी हमने निकाला है हाईएस्ट कॉमन मेंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको लार्जेस्ट होल नंबर भी बोलते हैं। सो उसको निकालने का क्या तरीकाकार है, आप इसे लिखें सोल्यूशन, यानी 42 और 98 दोनों का आप एलसीएम फाइंड करें। जैसे अभी मैंने आपको सिखाया कि किस तरह हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। वो नंबर बाहर लिखना है जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो नंबर नहीं लिखना जो सिर्फ एक को डिवाइड करता हो। वो काम हम एलसीएम में करते हैं। सो देखें 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18। इसी तरह से आप देखें इसको 3 डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। सो 7 इन दोनों नंबर्स को कर रहा है डिवाइड, 7 3 21, 7 7 49। अब ये 3 आ गया, 7 आ गया, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये करेंगे तो 7 पे ही जाएगा। सो दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम है, लिहाजा ये अब हम इसके नीचे कोई नंबर नहीं लिख सकते, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द एचसीएफ। सो इसका क्या होगा, लार्जेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, वो आप लिख लेंगे 2 into 7 दैट इज इक्वल टू 14। अब इसका आपने रीजन देनी है, आपने लिखना है 14 इज द लार्जेस्ट होल नंबर। ये नंबर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझें। विच इज अ फैक्टर ऑफ 42 एंड 98। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 लिख लें। तो 4 के अंदर देखें कुछ यूं लिखा है कि द नंबर 792 एंड 990 written as the product of their prime factors are 792, ये दो नंबर्स हैं, इसको उसने ब्रेक करके इसके प्राइम फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं। इसी तरह से 990 के भी ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 792 एंड 990 एग्जैक्टली। यानी वो नंबर आपने हाईएस्ट फाइंड करना है इन प्राइम फैक्टर से जो 792 और 990 को एग्जैक्टली पूरा डिवाइड करता हो।
सो आप देखें इसमें जो प्राइम फैक्टर ऑफ 790 है, जरा इसको लिखना कैसे आपने देखें, आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 792 इज इक्वल टू, बेटा ये 2 की पावर 3 स्क्वायर 11, ये वाला आपने उठा लेना है। इसी तरह से थोड़ी सी स्पेस मैं दे रहा हूं पेज में, आपने देखना जरा वो क्यों लिख रहा हूं। इसी तरह से लिखिए आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 990, वो क्या है, वो आप ये वाले उतार लें जरा, 2 3 स्क्वायर 5 एंड 11। अच्छा ये जो स्पेस छोड़ी है वो इसको सॉल्व करने के लिए देखें 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 3 टाइम्स है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 2 2 एंड 2। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम्स है, सो ये भी 2 टाइम लिख लिया और 11 एज इट इज। ये फैक्टर हैं 792 के। इसी तरह से 990 के कौन से फैक्टर है, इनको भी जरा आप खोल लें। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 2 टाइम्स है और 11 एज इट इज। अब यहां पर आपने निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स देखें, यहां पर ये 2 मिल रहा है, यहां पर 2 मिल रहा है, ये आप यहां लिख लें। इसके बाद ये 2 यहां पर है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दें आप इसे। 3 यहां पर है, यहां पर एक है, सो यहां पर निकाल लें आप। ये 3 और ये 3 भी एक मिल रहा है, निकाल लिया। इसी के साथ देखिए 11 एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, सो ये भी आपने निकाल लेना। क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो आपने वो नंबर्स निकालने हैं जो दोनों में मिल रहे होंगे। अगर तो वो एलसीएम की बात करें तो वो जो नहीं मिलते वो भी निकाल लेने हैं, लेकिन हाईएस्ट के लिए आपने याद रखना है जो इस फैक्टर के अंदर है, यानी इसके फैक्टर्स में मिलेंगे और इसके फैक्टर्स में मिलेंगे, दोनों को आपने जो कॉमन होंगे वो निकालने हैं। सो ये निकल आए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सो वो आपका HCF होगा। देखें 2 3 6, 6 3 18, 18 को अगर हम करते हैं 11 से तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 198। सो ये आपका आंसर है। इसके आप एंड पे लिख दें कि 198 इज द नंबर विच विल, या देखें ये लिखा ना फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 198 इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर। इसी के आगे आप लिख दें इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर with that will divide 792 and 990 exactly। ये आप इसको एंड में इसके ये आंसर आपने देना होगा आपको। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। इसमें भी देखिए द नंबर्स 176 3 and 342 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स आर 176 के ये फैक्टर्स हैं और 342 के ये फैक्टर्स हैं। इसमें उसने डिमांड किया फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर बेटा जी याद रखें, स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो एलसीएम को बोला जाता है। सो इसमें भी आप लिखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 176 इक्वल टू क्या है 2 raised to power 4 into 11, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 342 इक्वल टू 2 3 स्क्वायर into 19। इसको जरा खोल लें, देखिए 2 को 4 टाइम खोल लें जरा, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम्स है, 11 एज इट इज। इसमें 3 का स्क्वायर है, सो 3 को आप डबल लिख लें। सो ये नंबर्स तो आपने इनको खोल के लिख लिए। अब आप इसका एलसीएम देखें क्या आता है। एलसीएम में आपने याद रखना जो नंबर मिलते हैं वो एक बार लिखने हैं और जो नहीं मिल रहे वो भी निकाल लेने हैं। ये देखें ये 2 और ये 2, ये तो एक दफा लिखा जाएगा। इसी तरह से और देखें, और कोई ऐसा नंबर नहीं है दोनों में जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो। सो ये 3 टाइम्स जो है वो 2 भी आ जाएगा, ये 3 टाइम्स ये 2 आए हैं, ये 2 टाइम 3 भी आ जाएगा। सो 11 भी और 19 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम में आपने कोई नंबर भी छोड़ना बिल्कुल नहीं होता। आपने उन सब नंबर को आपस में क्या करना होता है, बाहर निकाल लेना होता है। और इन सब नंबर को अब आपने जब मल्टीप्लाई करना है, सो आपके पास जो आंसर आएगा
वो आएगा 3009.6, ये आपका एलसीएम आएगा। अब ये वो नंबर है जो उसने मांगा है कि स्मॉलेस्ट वो होल नंबर फाइंड करें जिस पर डिविजिबल हों ये दोनों नंबर। सो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप जस्ट यहाँ फाइंड की जगह ये लिखेंगे कि 30096 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इज द स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ख्याल करें, दैट इज divisible by both 176 and 342। सो ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि थोड़ा सा लॉजिकल है। देखें यहाँ पर डिमांड है find the smallest value of n such that LCM of n and 15 is 45। यानी एक नंबर हमारे पास n है और 15 है, इन दोनों का LCM फाइंड करें तो 45 आए, ये इसकी डिमांड है। वो कह रहा है ये n बताएं क्या नंबर हो सकता है। आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली तरीके से लें, आप कहें कि इट इज गिवन दैट it is given that the LCM यानी it is given that the LCM of n and 15 is 45। यानी ये बात हमें गिवन है कि अगर n का और 15 का LCM लेंगे तो 45 आएगा। सो 40 बट आप इधर लिखें, बट 45 इज डिविजिबल बाय 3, 5, 9 एंड 15। अगर चेक करें कि 45 जो है वो सिर्फ इन नंबर्स पर ही डिवाइड होगा। सो अगर एक नंबर हमारे पास है 15, n की जगह मैं 3 रख के चेक करता हूं कि क्या इसका एलसीएम आता है इससे 45। सो बेटा देखें 3 1s are 3, 3 5s are 14, 5 1s are 5, 5 3s are 15, यहां से तो 15 आ रहा है। सो n जो नंबर है वो हमारा n की जगह नहीं हो सकता। दूसरा नंबर है 5, मैं यहाँ 5 रख के और दूसरा एक नंबर मेरे पास देखे ना, एक तो 15 है, n की जगह मैं 5 रख रहा हूँ। तो 5 पे करके देखते हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, इसकी जगह भी देखें क्या आ रहा है, 5 3s are 15। सो ये जो 5 है ये भी हमारा n की जगह नहीं हो सकता। और अगर 9 जो एक तीसरा इसका फैक्टर 9 है, सो 9 को हम करते हैं अगर n की जगह रख के, तो देखिए करके चेक करते हैं, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 5 as it is, 5 1s are 5। करें इनको मल्टीप्लाई जरा, इसका क्या एलसीएम आ रहा है, 3 3s are 9, 9 5s are 45। इट मींस ये जो n है यहां पर अगर n की जगह 9 होगा, सो ये हमारा जो एक्यूरेट नंबर जो 9 है, जिसकी वजह से ये एलसीएम अगर इन दोनों नंबर्स का फाइंड करें सो 45 आता है। सो आप इसमें क्या लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 9। जस्ट आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है, देखना चेक करना है कि वो कौन सा नंबर होगा। जो पहले नंबर आपने इसके पेयर्स बना लेने हैं या इसके फैक्टर्स देख लेने हैं, कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करते हैं, और उनको फिर आपने बारी बारी इस नंबर के साथ एलसीएम फाइंड करके चेक करना है। जिससे एग्जैक्ट नंबर पे वो आएगा वो आपका n की जगह पर नंबर होगा। सो यहाँ पर आप हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ है। तो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया, वीडियो पसंद आई है और हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, सो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी पास किया करें कि सर हमें समझ आई है या नहीं आई। अगर नहीं भी आई तो ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक और मज़ीद वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।